बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज बहुत ही एक अहम टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी इस पे व्यूज़ लेंगे, तजज़िया लेंगे। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है 47 से ले के आज 2022 तक, हमारा जो मुल्क का जो बुनियादी जो मसला है वो ड्रेनेज सिस्टम का है, वो आज तक वही हमारा जो वो कंप्लीट नहीं हो सका। उस पे हम प्रॉपर काम नहीं कर सके। उसकी क्या वजूहत हैं, अभी तक क्यों नहीं हो सका? जो भी पार्टी आती है, हुकूमती पार्टी आती है, कोई इलेक्शन आता है, इलेक्शन में हमने हमेशा ये दावे और नारे सुने कि आपकी गली ठीक करेंगे, आपकी नाली ठीक करेंगे, आपका ये सीवरेज का सिस्टम है ये हम ठीक करेंगे, सोलंग लगा देंगे। इस बुनियाद पे हम ये तकरीबन 75 साल होने वाले हैं। 75 साल से हम इसी बेस पे वोट दिए जा रहे हैं कि हमारा जो सोलंग और नाली का मसला है ये हल तक नहीं हो सका। अगर हम जो देहात हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे बोतात में आपको पानी मिलेगा, गलियाँ गंदी मिलेंगी, गुजरा ही नहीं जाता। शहरों की बात करें तो हालिया जिस तरह बारिशें हो रही हैं, तो कराची की बात करें तो कराची का क्या हाल हो गया कि लोगों के घरों में पानी चला गया। और अगर हम कैलकुलेशन करें, आज तक 75 साल होने वाले हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, तो 75 साल की कैलकुलेशन करें तो मेरा ख्याल है कि ड्रेनेज सिस्टम पे ही अरबों रुपए खर्च हो चुका है। लेकिन वो अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज भी हमारे घरों में पानी चला गया, बरसात का पानी। मुख्तलिफ़ शहरों की बात करें तो मुख्तलिफ़ शहरों में भी यही सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त नवीद गनी साहब मौजूद हैं जो दुनिया टीवी को देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जो बेसिक हमारे मसाइल हैं, 75 साल से हम उन पे ही क्यों नहीं कंट्रोल कर सके, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, 75 साल तकरीबन होने वाले, ये 75वीं सालगिरह 14 अगस्त को होगी हमारी। लेकिन जो हमारा बुनियादी जो मसला है ड्रेनेज सिस्टम का मसला है, वो आज तक हल नहीं हो सका। हालिया आप देखें कि कराची में जो सूरत हाल हुई है, साहिवाल की सूरत हाल है, दीगर जो जितने भी शहर हैं उनमें ये सूरत हाल है। अगर आप किसी देहात में चले जाएं तो वहाँ पे ये मसला है। वोट भी हम इसी बेस पे देते हैं, हर 5 साल बाद ये मंसूबे बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कितना पैसा हमारा जो है वो हमारे टैक्सेस का, आवाम के टैक्सेस का ज़ाया हो रहा है। क्या क्या जी बिल्कुल, आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है। अलमिया यही है, 75 ईयर से पाकिस्तान का जो मसला है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, दावे होते हैं, दावे धरे के धरे रह जाते हैं, वादे होते हैं इस अवाम-उन्नास से, वो भी सिर्फ वादों की हद तक ही रह जाते हैं। इस मुल्क में आज तक जो तरक्याती काम हमने देखे अपनी इस उम्र तक, जर्नलिज्म के साथ भी, सिविल सोसाइटी के एक शहरी होने के नाते भी, पाकिस्तानी होने के नाते भी, पाकिस्तान में आज तक 75 साल में जो यहाँ पे तरक्याती काम हुए, जो इन दी एंड ऑफ नीयर्स अबाउट द इलेक्शन जो काम और डिमांड्स लोगों की होती है, हमने यही देखा कि जी कोई उनके इलाके का मिनिस्टर हो, MNA MP, उनसे ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हमारी सड़क बनवा दें, हमारी गली बनवा दें, हमारा गटर बनवा दें। 75 साल से हमारे मुल्क के जो तरक्याती काम हैं हंजरा साहब, वो यही हैं, सड़क, नाली, गटर, सीवरेज। हम आज तक इन बुनियादी मसाइल से ही बाहर नहीं निकल सके, जबकि जो महज़्ज़ब माशरे हैं, जो दुनिया है, वो 1.5 सदी कमोबेश हमसे ज़्यादा तरक्की पजीर हैं। ये जो काम 75 साल के बाद हम अपने लोगों को दे रहे जा रहे हैं, वाटर सीवरेज का वाटर सप्लाई का, ये लोग 1.5 सदी कबल कर चुके हुए हैं। उनका जो सीवरेज का निज़ाम है वो इस कदर मजबूत है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि मुतअद्दिद बार हम TV चैनल्स को व्यू करते हैं, फिल्में देखते हैं, उनकी जो मूवीज़ हैं हॉलीवुड की या दीगर जो यूरोपियन कंट्री हैं, उनकी मूवीज़ बनती हैं सीवरेज में, गटर पाइप लाइनों में। इतने बड़े बड़े उनके सीवरेज के पाइप लाइन हैं कि वहाँ पे आपने देखा कि पूरा साल बारिशें होती हैं, पूरा साल स्नो फॉलिंग होती है, ना वहाँ पे रोड ब्लॉकेज होती है, ना वहाँ पे दरियाओं की मानद सड़कों के पे पानी आपको बहता नज़र आता है। अब हमारा कैपिटल देख लें, अभी हालिया बारिशें जो हुई हैं, जो मानसून की बारिशें, कैपिटल इस्लामाबाद, जहाँ पे पूरी दुनिया की एम्बेसीज़ हैं, पूरी दुनिया विज़िट करती है, वहाँ पे वो डूबा हुआ था ये मानसून की बारिशों में। कराची का तो आप छोड़ देना, गुज़श्ता कई सालों से कराची का यही मसला है, यही अलमिया है। जब हम शहरों को मज़ीद बड़ा शहर बनाएंगे हजरात साहब, तो ये मसाइल हमेशा रहेंगे। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप शहरों के नज़दीक छोटे शहर आबाद करेंगे तो आपको ये मसाइल नहीं आएंगे। हमने वो बातें छोड़ दी, उन बातों पर अमल नहीं किया। इस वजह से जो मसाइल हैं वो हमारा मुकद्दर है। 75 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं, आज भी सड़क,
आज भी नाली, आज भी गटर और सीवरेज और पानी का ही है। दुनिया अपने एजुकेशन पे तवज्जो दे रही है, दुनिया हेल्थ पे तवज्जो दे रही है, दुनिया चाँद पे चली गई है, लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट हम आज भी 75 साल के बाद उसी सीढ़ी पे खड़े हुए हैं जहाँ पे 75 साल पहले खड़े हुए थे। उसकी वजह हमारे मुल्क के जो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों के जो रफ़ाक़ा हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको गाइड करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदाराना निज़ाम है सियासी लोगों का, ये इस निज़ाम को ठीक नहीं होने देता। जब तक ये ठेकेदारों का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, हुकूमतें खुद इस पर तवज्जो नहीं देंगी, हमारी जो पॉलिसी 50 सालों पे मबनी नहीं होगी, तो यही हाल होता रहेगा। इलेक्शन के नज़दीक जाके हम यही डिमांड करेंगे सियासतदानों से, जी हमारी सड़क बनवा दें, हमारा गटर ख़राब है, हमारा सीवरेज ख़राब है। तो यही चलता रहा, यही चलता रहेगा। खुदारा इस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा नबी साहब, ये जो भी हुकूमत आती है वो हमें नाली सोलंग इससे 75 साल से हम नहीं निकल सके। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं कि हमारा जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल आज तक ठीक नहीं हो सका। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैंने ना जी जो साहब एक किताब में पढ़ा था, उसका तज़किरा एक टीवी चैनल की सूरत में मैंने सुना था। चाइना में एक ब्रिज बनाया गया था, उस ब्रिज की मियाद 70 साल उन्होंने दी थी। वो ब्रिज 53 साल के बाद किसी वजह से डैमेज होकर किसी साइड से गिर गया। उस गवर्नमेंट ने वहाँ पे इस तरह रेजोल्यूशन लेके आए, उन्होंने इनकलाब इस तरह लाया कि जो लोग ज़िंदा थे उस ब्रिज को बनाने वाले, वो मज़दूर थे, वो ठेकेदार थे, वो इंजीनियर्स थे, उस कंपनी के रिलेटेड जितने भी लोग उसके बाद ज़िंदा थे, उन सब लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उस कंपनी के ऊपर बैन किया, उस कंपनी को उन्होंने सू किया, उस कंपनी से उन्होंने वो जुर्माने लिए जितना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ था, और उन तमाम लोगों को उन्होंने एग्जीक्यूट किया या मेजर पनिशमेंट दी। जिन लोगों ने वो खस्ताहाल पुल बनाया था, 70 साल की उन्होंने जो पिटीशन दी थी, वो 53 साल के बाद वो पुल गिरा या किसी वजह से डैमेज हुआ, उन्होंने 53 साल बाद भी उन लोगों को सज़ा दी जिन्होंने 70 साल की कमिटमेंट की थी। वो कि 17 साल का अरसा उसका रहता था। यहाँ पे सदियों पहले बने हुए जो ब्रिजेज़ हैं वही चलते आ रहे हैं। नए ब्रिजेज़, नई बिल्डिंग, नई सड़कें आप देख लें। बारिश होती है, ड्रेन का सिस्टम नहीं है, सड़कें तबाह हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है, लोगों की दीवारें बह जाती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं। सिस्टम सारा दरम भरम हो जाता है ड्रेन सिस्टम ना होने की वजह से। उसकी ख़राबी, मटीरियल का अच्छा इस्तेमाल ना होना, किकबैक्स, अदारों का कमीशन, अफसरान जो ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, सियासी लोग जो कमीशन लेते हैं, उसकी वजह से यह निज़ाम तबाह बर्बाद होता है। जब एक बंदे को ठेका करोड़ रुपए का दिया जाता है, उसने 70 लाख रुपए कमीशन देना अदारों को, 30 लाख रुपए में उसने ये काम करोड़ वाला करना है, तो फिर डेफिनेट उसका रिजल्ट जो सब यही होगा जो आपके सामने इस मुल्क में हो रहा है। वो कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक ये कमीशन का सिस्टम इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगा। ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, सड़कें अच्छी नहीं बनेगी, बिल्डिंग्स अच्छी नहीं बनेगी, आपको वही मसाइल रहेंगे जो 70-75 साल पहले थे वही आज हैं। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते जब तक कि ये कमीशन का सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। अच्छा मटीरियल नहीं लगेगा, अच्छी सड़कें नहीं बनेंगी, अच्छा ड्रेन सिस्टम नहीं बनेगा, अच्छा सीवरेज सिस्टम नहीं बनेगा, अच्छा वाटर सिस्टम नहीं बनेगा। तो जब तक ये सिस्टम वही चलता आ रहा है, चलता रहेगा, ये रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा हमेशा जब तक पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, जब तक ये सिस्टम हम चेंज नहीं करते, जिस तरह ये करप्शन होती है, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कहीं सोलंग बनता है, नाली बनती है, कोई ड्रेन का सिस्टम बनता है, तो वहाँ सबसे पहले जो अगर हम कैलकुलेट करें उन चीज़ों को तो 70% जो पैसा है वो सबसे पहले किक्स बैक की मद में चला जाता है। जो मिनिस्टर होता है वो ले जाता है, हुकूमत है वो ले जाती है। उसके बाद अगर हम मुतलका महकमे की बात करें तो उनकी भी परसेंटेज है। मुतलका जो MNA या MPA जिसकी ग्रांट है उसका भी 15% 20% उसको भी जाता है। तो तकरीबन 30% पैसा बच जाता है जिससे हमारी सोलंग और नालियाँ बनती हैं। लेकिन वो चलती फिर उतनी देर ही हैं कि जितना पैसा लगाओगे उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो क्यों नहीं ये जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं 75 साल से हम इन पे ही कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। मेरे साथ मियाँ वसीम रियाज साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम हमारे आज टीवी को देख रहे हैं साहिवाल से। उनसे बात करते हैं। ये जो बुनियादी मसला है हमारा 75 साल से हम ड्रेन, सोलंग और नाली के मसले से ही नहीं निकल सके, इस हवाले से उनकी क्या राय है और किस तरह इस सिस्टम को हम ठीक कर सकते। असल में जवेद साहब, आपका जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बुनियादी मसाइल जो हैं हमारे माशरे के और हमारे जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे शहर के ना सिर्फ बल्कि हमारे मुल्क के, ये एक बुनियादी मसला है कि हम लोग जो है ना टुकड़ों में बटे हुए हैं। हर बंदा जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी के साथ और कोई ना कोई किसी के ग्रोहों के साथ होने की वजह से
देखें यहाँ पे मतलब पैसे का इशू नहीं है, ये मुल्क गरीब नहीं है। आप देखें, एक कोई मंसूबा आता है 1 करोड़ रुपए का फ़र्ज़ करें, तो उसमें से 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास हो तो आप अच्छा खासा 1 कनाल का घर अगर खुद बनाएं तो बना सकते हैं। क्या वजह होती है कि 1 करोड़ से आप जो है वो एक छोटा सा मंसूबा भी आपका मुकम्मल नहीं होता, और मुकम्मल कर भी लिया जाता है तो फिर उसकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो फौरी तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसमें नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल होता है। नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल क्यों होता है? वो जैसे अभी नवीद साहब कह रहे थे कि बुनियादी जो प्रॉब्लम है कि अगर 1 करोड़ में से 70 लाख जो उस पे चला जाएगा कमीशन की मद में, वो उसमें जो हर उसके जो महकमे के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, MP MNAs हैं, वो सब खा भी जाते हैं। तो अब 30 लाख में ज़ाहिर है 30 लाख में से फिर उसमें ठेकेदार ने भी उसमें बचाना है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे मसला मैं समझता हूँ कि ये ठेकेदारी निज़ाम है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को, कि वो खुद इस जो है ना प्रोजेक्ट को खुद कंप्लीट करे, खुद महकमे के लोग जो हैं वो इसको बजाय ठेकेदार को ठेका देने के। आप देखते होंगे कि जब बिडिंग होती है, टेंडर्स जारी होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये एका कर लेते हैं और मतलब पूरे के पूरे पैसे, लेकिन बाज़ औक़ात जब इनका आपस में एका नहीं हो सकता तो वही 10-20 लाख 30 लाख कम में भी ये उठाते हैं वही ठेका। अगर वो कम में उठा के भी उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ये मतलब एका जो उनका होता है वो एका करने की सूरत में जो है वो करोड़ में भी वही काम होता है, 70 लाख में भी वही काम होता है। असल मसला ये है कि जब तक हम लोग बुनियादी मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसमें मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों का भी जो है वो अहम रोल है कि हम लोग किसी को पूछते ही नहीं हैं। अगर कोई पूछता है थोड़ा बहुत तो वो अपने चक्कर में जो है वो उसको लेके तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। जब तक आम बंदा, आम लोग, आम इंसान नहीं जागेगा, आम जो है वो पाकिस्तानी नहीं जागेगा, वो नहीं पूछेगा अपने मसाइल के बारे में इन सियासतदानों से, इन ठेकेदारों से, इन लोगों से, तब तक मेरा ख़्याल है कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे। 1 करोड़ में से वो 17% तो पहले उसमें से टैक्स निकल जाता है, GST की मद में वो चला गया। उसके बाद फिर जनाब MPA के या MNA के या मिनिस्टर के उसका हिस्सा चला गया 5, 7, 10%। उसके बाद SC से शुरू हो जाएं आप, बल्कि चीफ़ इंजीनियर चीफ़ तक जाता है सारा मामला, तो SC पे आ जाएं, एक्सियन पे आ जाएं, SDO पे आ जाएं, वो जो ओवरसीयर है उसको काम करने वाला उस पे आ जाएं, तो वो सबका 2-2, 4-4, 5-5% करके जब वो उसमें से 50, 60, 70% निकल जाता है तो फिर सज़ा किसने देनी है? जब हिस्सा तो ऊपर तक जाता है, सब लोग इसमें शामिल होते हैं, तो सज़ा मेरा ख्याल यहाँ पे जज़ा सज़ा का तभी जो है वो हो सकता है मामला कि जब ये ऊपर से जो करप्शन ख़त्म हो, ऊपर जो बैठे हैं वो अपना हिसाब लेने के बजाय काम के ऊपर तवज्जो दें, आवाम के ऊपर तवज्जो दें, तब ये मामला ठीक हो सकते हैं। तो इस हर 2 साल बाद हम इसी रंडी रोने में पड़े होते हैं कि ये हमारी नाली ख़राब होगी, सोलंग ख़राब हो गया, इस चक्कर से नहीं निकलते। और इस पे बजट कितना ज़ाया हो रहा है। अगर आप एक गांव की बात करें तो उस गांव में अगर आप कैलकुलेट करें तो करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं 75 साल में इसी सिस्टम के ऊपर। नाली और सीवरेज का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम, इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कौन आके इसको सिस्टम को तभी ठीक किया जा सकता है, तभी ये सिस्टम होगा जब ऊपर से जो है करप्शन का खात्मा होए, और जो चीफ़ मिनिस्टर है, जो चीफ़ इंजीनियर है, जो चीफ़ सेक्रेटरी है, जहाँ से ये बजट एलोकेट होता है, जहाँ से ये मामला चलते हैं, शुरू होते हैं, जब वो जो है ईमानदार आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, इन महकमों के ऊपर आएंगे, सरबराह ईमानदार लगाए जाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान का बेसिक मसला ही करप्शन रहा है कि ढूंढ के पिछली अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि DC और DPOs जो है वो 3-3, 5-5 करोड़ दे के 6-6 माह के लिए अपॉइंटमेंटें होती रही हैं। इसमें आपको किसी को शक व शुबे वाली गुंजाइश तो नहीं रही। तो जब ये वाले मामलात होंगे तो फिर थाने बिकेंगे, फिर वो जो DC आएगा साहिवाल में, वो कॉलोनी वालों से पैसे लेके अपनी जेब में डालेगा और घर चला जाएगा। उसको तो पता है कि मैंने 3 करोड़ दिया है, 5 करोड़ दिया है, उसने आगे यहाँ से 50 करोड़ इकट्ठा करना ही करना है। तो ऊपर से इसको करप्शन का खात्मा ऊपर से ही हो सकता है। इमरान खान का ये नारा तो बड़ा ज़बरदस्त था कि जी ऊपर से अगर करप्शन करने के ख़िलाफ़ बंदा बैठा हो, ऊपर करप्शन करने वाला ना हो, तो नीचे तक जो है वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन
बदकिस्मती यही रही है कि नीचे लोग तो वही मौजूद थे, उनको ही लेके आना था। कोई दाएं बैठा हुआ था, कोई बाएं बैठा हुआ था। अब नए तो ये तो नहीं हो सकता है कि इन सब को मतलब फारिग करके और नई अपॉइंटमेंट से नई भर्तियां इतना वो फिर आप समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो ये कोशिश यही है होनी चाहिए कि ऊपर से जब तक ये जो है ऊपर बैठे हुए हुक्मरान हमारे वो ठीक नहीं होते तब तक ये सिस्टम ठीक अगर नहीं एक आधा कौवा लटका दिया जाए तो कोई है हल निकल सकता है? मैं बिल्कुल लटकाना चाहिए और इसका हल भी यही है। लेकिन लटकाएगा कौन? मेरा सवाल तो आपसे ये है कि लटकाएगा कौन? जब मेरी जेब में ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरी जेब में हिस्सा आ गया तो मैं कैसे उनको लटका सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। ये मेरे साथ मियाँ वसीम रियाज साहब मौजूद थे जो इस सूरत हाल पे डिस्कस कर रहे थे कि 75 साल से हम अपने सोलंग और नाली के मसाइल से अभी तक नहीं निकल सके। जो हमारा बुनियादी मसला है वो 75 साल से नहीं उसको अब हम हल कर सके। एटमी पावर, पाकिस्तान एक एटमी पावर है, हम बड़ी फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, अभी तक जो सहूलतें हैं वो हम अपनी आवाम को नहीं दे सकते। जब कराची जैसा शहर जो पानी में डूब गया, घरों में पानी चला गया, लोग सोए हुए थे तो उनके बेडों के नीचे पानी चला गया, ये हालात है। 75 साल हो चुके हैं, इससे हम छुटकारा नहीं पा सके। मेरे साथ इस वक्त विल्सन रज़ा साहब मौजूद हैं जो GTV को देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे बात करते हैं कि ये कब तक हम इन चीज़ों से छुटकारा पा लें, क्या कहते हैं? जी जवेद साहब, बहुत अहम इशू है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि यहाँ का ड्रेन सिस्टम क्या, यहाँ का कोई भी इदारा है उसका कोई भी सिस्टम नहीं है। जहाँ तक रेलवे की बात करें, रेलवे में आज तक तरक्की नहीं हुई। ड्रेन सिस्टम, घरों के नालियों की बात करते हैं आप, आपके यहाँ ये जो ड्रेन सिस्टम आप की जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको खराब करता है, उसका निज़ाम आप नहीं बदल सके और आज तक वो पानी कम से कम होता जा रहा है, मगर ड्रेन सिस्टम आपका वो भी ठीक नहीं हो सका। अगर ट्रैफिक की बात करें तो किसी भी शहर में प्रॉपर, ये साहिवाल है, साहिवाल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक प्लान नहीं है, ये सिस्टम की ख़राबी है ना। नालियाँ सोलिंग जो उम्मीदवार आते हैं, जो MNA MP आजकल ज़िमनी इलेक्शन का बोलबाला है, तो वो फिर पुराने वादे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं लड़कियों के लिए स्कूल बना दूंगा। ओ भाई, पहले तो बसा लो, पहले तो स्कूल ठीक कर लो, उसमें एजुकेशन ठीक कर लो। नए स्कूल बना के क्या लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो? उसके अलावा अगर बात करें कि जी मैं आपकी नालियाँ बनवा दूंगा, मैं आपके सोलंग लगवा दूंगा, बेसिकली पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबरान की ये काम नहीं है। नालियाँ सोलिंग तो एक काउंसलर बनवा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में वो काम करवा सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे महल्ले में क्या चीज़ है या नहीं। इन लोगों का काम है आइन साजी, कानून साजी, जो ये नहीं करते। असम्बलियों पे एक एक दिन के सेशन पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, वहाँ पर जूतियाँ पकड़ी होती हैं, एक उस पार्टी को मारता है, एक उस पार्टी को मारता है। ये सिस्टम की खराबी है, जिसका काम है वो काम नहीं करता। अगर इसमें से पाकिस्तान का निज़ाम को ठीक करना है तो इसके लिए करप्शन का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। सिस्टम की जो मनसूबाबंदी है इंतहाई ज़रूरी है। जो आइन साजी करते हैं वो आइन साजी करें, जो लोकल बॉडी सिस्टम पे काम करना चाहते हैं या गाँव में, देहातों में, मोहल्लों में जिनका काम है वो यहाँ पर करें। ये बात नहीं कि MPA या MNS की ग्रांट मिलती है उनको स्पेशल, और उसमें से वो अपना हदिया लेते हैं और अपने इलाके में काम करते हैं। जिस घर ने उनको वोट नहीं दी उसकी गली नहीं बनती उसका, क्योंकि क्या ये काम उनका है? मैं ये फिर सवाल करता हूँ कि जो मकामी काउंसलर हैं उनके ज़रिए अगर काम करवाया जाए तो करप्शन में भी कमी आ सकती है और निज़ाम भी ठीक हो सकता है। सियासी निज़ाम ऐसा है आपका कि जनाब करप्शन से भरा हुआ है। एक हुकूमत जाती है, दूसरी आती है, वो पिछले पे डाल देती है, वो अगले पे डाल देती है। 75 साल गुजर चुके हैं मगर हम ज़हनी मफलूज हैं, हम कोई मनसूबाबंदी नहीं कर सके आज तक। मनसूबाबंदी के अलावा अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, तो डेवलपमेंट आप देख लें कि जहाँ पर डेवलपमेंट होती है वहाँ की मनसूबाबंदी, एक सड़क बनती है वो 1.5 फुट ऊंची बन जाती है, दूसरी सड़क आके ठेकेदार बनाता है उससे 1.5 फुट ऊंची। जितने लोगों के घर हैं
वो मिट्टी में चले जाते हैं, और जब फिर बारिश आती है तो पानी तो अंदर जाएगा ना जी। कसूर किसका है? उस इंजीनियर का कसूर है जिसने ये लेवल दिया, उस ठेकेदार का कसूर है जिसने इतनी ऊंची बनाई सिर्फ अपने मफादात की खातर कि इसमें मटीरियल यूज़ होगा तो हमें पैसे मिलेंगे। तो मगर बर्बादी किन की होगी? लोगों की होगी। लगा हुआ पैसा जो ज़ाया हुआ किसका हुआ? कौम का हुआ। जब तक ये करप्शन का सिस्टम और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी नहीं होगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो कैसे इसका सलूशन क्या है, क्या हल है, हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि अगर हम इस एक चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं 75 साल में ही चलो सही, तो बाकी दीगर मनसूबों पे एजुकेशन है, हेल्थ है, उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो इससे नहीं कैसे निकल सकते हैं? मैं फिर यही कहूँगा कि जिसका काम है उसे करना चाहिए। जो आइनसाजी करता है उसको आइनसाजी करनी चाहिए। डीसी यहाँ पर नुमाइंदगी करता है हुकूमत की, पंजाब हुकूमत, ठीक है, उसके पास फंड्स होते हैं, चेक वो इशू करता है, काम की निगरानी क्यों नहीं कर सकते वो? और इसके साथ अगर काउंसलर है तो उसे काउंसलर की हद तक काम करना चाहिए, अगर एमएनए है तो उसको एमएनए की सतह पे काम करना चाहिए। मगर यहाँ बदकिस्मती है कि पंजाब असम्बली या वहाँ पर जितना सस्ता खाना उन लोगों को मुहैया किया जाता है जो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन में वहाँ पर पहुँचते हैं, और इतने गरीब समझा जाता है उसे 1 रुपये की चाय मिल रही है, यहाँ 50 रुपये की चाय मिल रही है। यानी कि ये चीज़ें, उनका प्रोटोकॉल देखें। इन लोगों को एक टेन्योर के लिए इनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाए, मुराद बंद कर दी जाए, इनसे कहें कि फ़ीस भी लेला काम करें, आप देखेंगे कौन बंदा सियासत में आता है। और अगर वो 10 करोड़ लगा के सियासत में आता है तो 20 करोड़ कमाता है। लोटे किस लिए होते हैं लोग? पैसों की खातर, क्योंकि पीछे उन्होंने जितने पैसे भी लगाए होते हैं वो दुगने कमाना चाहते हैं। इसी तरीके से जब वो फंड पिछले दिन में जब निज़ाम आया, वो नाज़म सिस्टम आया, नाज़म सिस्टम, उसमें नाज़म के तहत तमाम फंड्स कर दिए गए थे और डीसी के अंडर में, और इनको कोई पूछता नहीं था। इन्होंने चीखे मार के उस निज़ाम को बदल दिया। ये करप्शन की खातर निज़ाम बदल देते हैं और डेवलपमेंट की खातर मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। नाज़रीन, 75 साल से हम इसी निज़ाम से नहीं निकल सके कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ही हम ठीक कर लें। कम से कम एक डायरेक्शन तो हमारी ठीक हो जाए, लेकिन आज तक ये हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक डायरेक्शन है, उससे नहीं निकल सके। और ये आइडियल है, जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, जो सियासी पार्टी हैं, उनके लिए वोट लेना बड़ा आइडियल होता है। वो आते हैं जी, आपकी नाली सोलंगी हम बनवा देंगे तो आप हमें वोट दें, लेकिन वो बनती नाकस मटीरियल से, उसमें किक्स बैक्स होते हैं, उसमें करप्शन होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मनसूबे नहीं होते। अगर आप एक दफ़ा ही उसको बना दें तो वो 50 साल तक चल जाता है। अगर आप 47 से लेके आज तक कैलकुलेशन करें तो अरबों रुपए हम इसी चीज़ पे ज़ाया कर चुके हैं। जो हमारा ये जो बुनियादी मसला है, ड्रेनेज का सिस्टम का मसला है, इस पे अरबों रुपए ज़ाया कर चुके हैं। लेकिन आज 75 साल बाद भी हमारा मसला यूँ का तूँ है, जहाँ से हम शुरू किया था हमने वहीं पे है। अंग्रेज़ दौर में मुख्तलिफ़ गाँव में, देहात में आज भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, तालाब बने हुए थे मुख्तलिफ़ देहातों में। वहाँ पे सारा जो गंदा पानी होता था वहाँ पे जाता था और वहाँ से आगे फसलों को लगाता था। अगर आप उस पे एक सस्ता सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दस्तयाब होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें तो उससे आप अपनी फसलों को भी सराब कर सकते हैं, और आपका जो मोहल्ला है, गली है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, वो भी महफूज रह सकता है। ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, आज तक हम इनसे छुटकारा नहीं पा सके। तो बाकी जो हमारे मसाइल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोज़गार है, उस पर हमने क्या तवज्जो देनी जब हमारा मसला ही ये रह गया। इंशाल्लाह न किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।